कीर्ति कौल का सर्टिफिकेट फर्जी है, ये भी कल कह सकते हैं अखिलेश यादव। गिरीश चंद यादव, खेल मंत्री यूपी। जब भी इस तरीके का काम होता है तब ईवीएम भाजपा और सरकार को दोष देते हैं अखिलेश यादव। गिरीश चंद यादव। 2014 से चुनाव हारने के कारण अखिलेश यादव का गड़बड़ा गया है दिमागी संतुलन। यूपी विधान परिषद के उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से आदिवासी प्रत्याशी कीर्ति कौल का पर्चा खारिज हो गया है। इसकी वजह है उनकी आयु अर्हता से 2 वर्ष कम निकली। विधान परिषद सदस्य के निर्वाचन के लिए आयु की अर्हता कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि कीर्ति कौल की उम्र उनके द्वारा दाखिल सर्टिफिकेट के अनुसार 28 वर्ष निकली। इससे जहां समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, वहीं भाजपा के 2 उम्मीदवारों के विधान परिषद पहुंचने का रास्ता भी साफ हो गया। इसी को लेकर यूपी सरकार में खेल मंत्री गिरीश चंद यादव ने अयोध्या में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जिसको इस बात का पता ही ना हो कि उम्र की सीमा क्या है, कितने उम्र तक का पर्चा भरा जा सकता है, ये सब नकारात्मक सोच की वजह से हुआ है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी सारे नियमों कानूनों की धज्जियां उड़ाकर काम किया गया। अखिलेश यादव कल ये भी कह सकते हैं कि सर्टिफिकेट भी फर्जी बनवाया गया। जब भी ऐसी कोई बात होती है वो ईवीएम भाजपा और सरकार को दोष देते हैं। 2014 से वो लगातार चुनाव हारते आ रहे हैं, इसलिए उनका दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है। दिग्गज लोग होना भी बड़ी बात नहीं है, सोच और समझ होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और जिसको इस बात का पता ही नहीं कि उम्र की सीमा क्या है, कितनी उम्र तक का पर्चा भराया जा सकता है, अगर हमारे अंदर सिर्फ सोच नकारात्मक रहेगी तो फिर हम उससे जो नियम कानून हैं उसको भी हम ताक पर रख कर काम करेंगे। समाजवादी पार्टी जब सरकार और सत्ता में थे तो सारे नियमों कानूनों की धज्जियां उड़ाकर काम किए हो सकता है। अखिलेश यादव कल ये भी बयान दें कि सर्टिफिकेट भी फर्जी बन गया, और क्योंकि बार बार कहते हैं कि ईवीएम खराब हो गई, ये हैक कर लिया गया, तब जब चुनाव हारते हैं और ऐसी भी कोई बात होती है तो बीजेपी पर दोष देते हैं और सरकार पर दोष देते हैं। इस बात का उनको अध्ययन करना चाहिए था कि किसको हम चुनाव मैदान में उतार रहे हैं, उसकी आयु सीमा क्या है, अर्हता क्या है, उसमें आयु सीमा का क्या क्या निर्धारण है। एक तरह से यह कहा जा सकता है कि सोच समझ न होने के कारण जनता का विश्वास उठ गया, और जब जनता का विश्वास उनसे उठा है और एक तरह से कहा जाए जब उनको राजनीति में उनका पदार्पण हुआ, संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री पद, तब से लगातार वो चुनाव हार रहे हैं। आप देख लीजिए 2014 में लोकसभा का चुनाव हार गए, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए जिला प्रशासन उनके हाथ में था, शासन पूरा उनके हाथ में था, तब भी चुनाव हार गए, और 2017 में मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हार गए, 2019 में भी हारे, 2022 में भी हारे। उनका हमेशा हार से ही सामना पड़ा, इसलिए उनका दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है। शैक्षिक योग्यता हो, अर्हता हो, उसको भी ध्यान में न रखकर कोई पर्चा दाखिल नहीं कराता। नकारात्मक सोच है, उनको ये विवाद जानना चाहिए कि भाजपा के पास बहुमत है, वो जीत सकती है, लेकिन नकारात्मक सोच के कारण विरोध करना, लेकिन विरोध की दृष्टि से क्या हो, नियम क्या हो, कानून जो हो उसका भी पालन ना करें। देखिए, दिग्गज लोग होना बड़ी बात नहीं है, उनकी सोच और समझ होना सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। तो जिसको इस बात का पता ही नहीं है कि उम्र की सीमा क्या है, कितनी उम्र तक का पर्चा भराया जा सकता है, सिर्फ नकारात्मक अगर सोच हमारे अंदर रहेगी तो फिर हम जो उसके नियम कानून हैं उसको भी हम ताक पे लड़के काम करेंगे। और जब समाजवादी पार्टी क्या पर जब सरकार और सत्ता में थे तो उन्होंने सारे नियमों कानूनों के हर समय धज्जिए उड़े और धज्जिए उड़ाकर काम किए हैं। तो हो सकता है अखिलेश यादव कल ये भी बयान दे सकें कि वो सर्टिफिकेट भी फर्जी बन गई जो है, और क्योंकि कहते हैं बार बार ये बात कहते हैं कि ईवीएम खराब हो गई, ईवीएम में हैकिंग कर लिया। तो जब चुनाव हारते हैं या कोई ऐसी बात होती है तो वो बीजेपी पर दोष देते हैं और सरकार पर दोष देते हैं। तो इससे आप देख सकते हैं कि इस बात को उनको अध्ययन करना चाहिए था कि हम जिसको चुनाव मैदान में ला रहे हैं उसकी आयु सीमा क्या है, विधान परिषद के लिए अर्हता क्या है, उसमें आयु सीमा क्या क्या निर्धारण है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि उनका मतलब एक तरह से कहा जाए कि सोच समझ न होने के कारण जनता का विश्वास उठ गया, और जब से जनता का विश्वास उनसे उठा है, और एक तरह से कहा जाए जब उनको राजनीति में उनका पदार्पण हुआ संवैधानिक पदों पर, एक तरह से कहा जाए कि मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ लिया, तब से लगातार तो हार रहे। आप देख लीजिए कि 2014 में लोकसभा का चुनाव हार गए, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए जिला प्रशासन उनके हाथ में था, प्रशासन पूरा हाथ में था, तब भी चुनाव हार गए। और फिर 2017 में मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हुआ,
चुनाव हार गए जो है, 2019 में भी हारे, 2022 में भी हारे। तो उनको अब हर चीज का हार का ही सामना पड़ा है, तो इसलिए उनका दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया, एक तरह से कहा जाए कि वो जो शैक्षिक योग्यता हो, जो अर्हता हो, उसको भी ध्यान में न रखकर पर्चा दाखिल करा था। एकदम नकारात्मक सोच की ओर है, क्योंकि उनको ये भी बात जानना चाहिए कि भाजपा के पास पूरी बहुमत है, चुनाव दोनों जीत सकती है। इसके बाद लेकिन नकारात्मक सोच के कारण विरोध करना, तो लेकिन वो भी विरोध की दृष्टि क्या हो, नियम क्या हो, कानून हो, उसका भी न पालन करते, इसलिए वो पर्चा खारिज हो गया। सर दूसरा सवाल ये है कि